अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत, तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने, अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। बाकी पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। एक मालदार इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, सेहत नहीं है ना, तो वो कहेगा मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे सेहत दे दो। तो अपने अपने प्यारों के लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इसके बारे में जो है वो हम स्कूल, कॉलेज और बहुत से लोगों से जो है वो सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल इस पे जो है वो बहुत कम हमने देखा है, समझा इसको बहुत कम है। हकूकुल्लाह है क्या? हकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक, हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक। और हकूकुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो है वो हकूकुल्लाह यानी जो मेरे हकूक है ना, मैं चाहूँ तो उसमें जो है वो माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है, वो बख्शने वाला है, माफ़ कर देने वाला, दरगुजर करने वाला है। तो अल्लाह ताला जो है वो, अगर आप मुखलिस होके और सच्चे दिल के साथ तौबा करें तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो माफ़ फरमा देता है। लेकिन आपकी मुखलिसी होनी चाहिए। एक चीज़ जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता वो है शिर्क। शिर्क जो है वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। बाकी अगर आप किसी गलती पे हो और आपको ऐसा लगे कि आपने जो है वो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया, तो अल्लाह ताला सच्ची जो है वो तौबा करें मुखलिसी के साथ, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देता है। लेकिन हकूकुल इबाद जो है, जब तक बंदा माफ़ ना करे तो फिर उसकी पकड़ है। यानी आप किसी का हक मारें, किसी के साथ जुल्म करें, किसी के साथ ज्यादती करें, तो आप जो है वो जब तक उस इंसान से माफ़ी नहीं ना मांग लेते और वो आपको माफ़ नहीं कर देता, तो फिर उसकी पकड़ है। फिर आप अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने तेरे बंदे से माफ़ी मांग ली, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, अल्लाह ताला तू भी मुझे माफ़ कर दे। तो ये है जो है, आपको मैंने एक छोटा से अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश की है। बाकी तो इसकी डिटेल में जाएं तो बहुत डिटेल है। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है, इसमें समझे कि आपके लिए तोहफा है, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। इस वीडियो में जो है वो मैंने आप लोगों को जो है, जो विजिट वीज़े वाले, पर्सनल विजिट वीज़े वाले, उम्रा वीज़े वाले, यानी जो 90 डेज वाला है, वो कैसे अपनी एक्सपायरी डेट चेक करें कि आपका वीज़ा जो है वो कब ख़त्म हो रहा है कि नहीं। गिफ्ट आसानी से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि जो है वो आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। मैं इसको 3 स्टेप में जो है वो आपको समझाऊंगा। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप जो है वो बॉर्डर नंबर के थ्रू जो है वो कैसे ऑप्शन बना सकते हैं अपना विजिट वीज़े वाले, पर्सनल विजिट वीज़े वाले, ठीक है। आप उम्रे वीज़े वाले जो 90 डेज है, वो अपने बॉर्डर नंबर से जो है वो पहले अक्षर बनाएंगे। जैसे इकामा होल्डर बनाते हैं वैसे आप लोग अक्षर बनाएंगे, लेकिन इकामे की जगह आपने बॉर्डर नंबर डाल देना है, ठीक है। बॉर्डर नंबर डाल के आपने जैसे अक्षर बना लेंगे, बाकी सारा कुछ स्टेप वही है जो इकामे वाले करते हैं। और आप फिर जो है वो अपने अक्षर में जाके डिजिटल जो है वो कार्ड निकाल सकते हैं, जैसे इकामा होल्डर अपना डिजिटल कार्ड निकालते हैं। उसका ये है कि आप अपनी एक्सपायरी डेट उस पर चेक कर सकते हैं। जब आप का एक्सपायर हो रहा होगा, आप एक्सटेंड करेंगे, तो आप जो है वो फिर डिजिटल कार्ड में जो है वो आप देखेंगे आपकी एक्सपायरी डेट चेंज होगी। फिर आप जो है उसके थ्रू अपनी एक्सपायरी डेट अक्षर के थ्रू चेक कर सकते हैं। बहुत जो है इसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी, जो आप लोगों के तरले मिन्नतें करते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा आराम से रिलैक्स होके देखिएगा। और ये जो आप लोगों के जो है वो मुहताजी लेते हैं, उस चीज़ से जो है उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो है वो मुहताजी से बच सकेंगे कि यार ये मेरा चेक करना एक्सपायरी डेट। और इसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आपके पास अगर आपको बॉर्डर नंबर नहीं मिल रहा, जो पर्सनल विजिट वीज़े वाले हैं उनको बॉर्डर नंबर नहीं, वीज़ा नंबर लिखा होता, उसके थ्रू आप बॉर्डर नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको बॉर्डर नंबर से जो है वो अक्षर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और अक्षर से जो है वो आप अपना एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। आप लोगों के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपने अपने पासपोर्ट से निकलवाया हो, कोशिश करें अपने नाम से ही। और नंबर 2, उस नंबर पे जो है वो कोई अकाउंट ना बना हो अक्षर का,
या किसी के यूज़ में यानी वो नंबर ना हो जिस पे अक्षर बना हो। नंबर 3, आपके पास जीमेल आईडी हो आपकी, तो जो है वो आप अक्षर अकाउंट फिर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने स्टेप 1 क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है जी अक्षर, ये रजिस्ट्रेशन और एंटर कर देना। अच्छा, यहाँ पे देखे लिखा हुआ न्यू यूज़र, इसको क्लिक करें। अच्छा, सेम एज इट इज़ जैसे इकामा होल्डर बनाते हैं सेम आपने वैसे करना है। फ़र्क क्या आ रहा है यहाँ पे देखें, आईडी, इकामा या बॉर्डर नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, विजिट वीज़ा के लिए अक्षर बना रहे हैं तो क्या डालेंगे, बॉर्डर नंबर। तो यहाँ बॉर्डर नंबर डाल दिया। अच्छा, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर जो है वो उस पर जो है वो अक्षर ना बनाओ, ये वाला मोबाइल नंबर हो और जो है वो कोशिश करें अपने नाम से सिम निकाली हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि जो है वो आपको समझ आ सके। इतनी डिटेल से वीडियो कोई नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दें, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल दें। अच्छा, नीचे जो है वो आपने जो यूज़र नेम बनाना है वो डाल दें। वो डाल देता हूँ मैं यूज़र नेम, जो भी आपने जिस नाम से भी बनाना है। इसमें कोई वो आपने @ और ये स्पेस और ऐसी कुछ डालनी, ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ लिखा भी है मिनिमम 8 करेक्टर होने चाहिए, नो स्पेशल करेक्टर हो, यानी कोई @ कोई स्पेस कोई डैश ऐसी चीज़ नहीं डालनी। इंक्लूड्स अ नंबर, नंबर भी डालने हैं, यानी 1 2 7 9 ऐसे करके कोई भी नंबर। और आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे अब आप पासवर्ड बना लें। पासवर्ड जो है वो आपने माइंड में रखना है, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं डालना। जैसे @ हम डाल देते हैं, हैश डाल देते हैं, तो इस तरह के जो कोई भी स्पेशल करेक्टर है ना वो नहीं डालने आपने, पर फिर पासवर्ड जो है वो आपका ऐसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं पासवर्ड में डालता हूँ। सबसे पहला वर्ड जो है वो आपने डालना है स्मॉल, ठीक है। मसलन आपके नाम से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड जो भी है वो आपने डाल देना स्मॉल। उसके बाद आपने डाल देना है कोई भी जो है वो नंबर डाल दें। मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ एग्जैक्ट पूरी जो है वो जिसका बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेट ऑफ जो है वो बर्थ डाल दी, या कुछ भी आप डाल सकते हैं। और लास्ट वाला जो है ना वो बड़ा जो है वो कैपिटल जो वर्ड है वो डाल देना है, यानी पहला वाला स्मॉल डाला, आगे नंबर डाल दिए, और लास्ट में जो जो भी जो है नाम का आपने पहला करेक्टर जो है या कोई भी जो है वो वर्ड आपने कैपिटल डाल देना। ये माइंड में रखें, ऐसे जो है वो फिर आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है पासवर्ड कंफर्मेशन, यानी दोबारा वही पासवर्ड जो है वो मैं डालने लगा हूँ। ये मैंने पासवर्ड है, ये देखिए सब जो है वो टिक हो गए हैं, यानी इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो मिस नहीं है। अब नीचे आए, नीचे यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ देखें इमेज कोड, जो भी आपके वहाँ आएगा वो आप लिख दें। नीचे इसको क्लिक कर दें और नेक्स्ट। ले जी, लाइव किया आपके सामने, ठीक है। अब कोड जो है वो वहाँ मोबाइल पे आ गया, तो वो यहाँ पे कोड डाल देंगे, जो डाल देते हैं और रजिस्टर। ले जी, क्या लिखा है जी, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू कैन यूटिलाइज प्रोवाइडेड सर्विस आफ्टर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट वाया ऑफ एक्टिवेशन चैनल, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ क्लिक दैट। अच्छा, अब जो है वो आपका यहाँ से काम ख़त्म हो चुका हुआ है, अकाउंट जो है वो आपका बन चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो आपने स्टेप 1 देखा, आपको समझ आ गई होगी कैसे
आराम से मैंने, जो आम बंदा जो है जिसको नहीं समझ, वो भी जो है वो काउंट बना सकता है। सबसे पहला जो स्टेप था ये था। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। आपने अपशर मशीन की तरफ जाना है और वहाँ जाके आपने ऐसे फिंगर करने हैं। मशीन को जाके इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, एक्टिवेट डिजिटल आइडेंटिफाई अपशर, एग्री। अब यहाँ बॉर्डर नंबर लिखेंगे, जो आपका बॉर्डर नंबर होगा लिखा हुआ, वो यहाँ बॉर्डर नंबर लिखेंगे। इकामे की जगह बॉर्डर नंबर जो विजिबल लिख दिया, अब इसको यस कर देंगे। बाद बॉर्डर नंबर के बाद आपने यस किया लिखने के बाद, तो फिर आपसे वो आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर यहाँ लिखें, नंबर लिख दिया, अब इसको यस कर दें। ये मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसने कहा कि अपनी जो राइट जो फिंगर है ना, ये लिखा हुआ, वो यहाँ पे रखें, ठीक है। अभी राइट हो गई है, अभी लेफ़्ट रखें, और लेफ़्ट रखने के बाद आपको आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो फिर OTP रहा डालेंगे, यस लेफ़्ट करें और इसको एक्टिवेट। देखिए जी, एक्टिवेट हो गया। ये विजिट के लिए ये तरीका का सेम एज इट इज़ है, बस बॉर्डर नंबर डालना जी। तो अब स्टेप 3 में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपशर ओपन करके डिजिटल कार्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। ऐप से आपने अपशर ओपन कर लेना है। अपशर ओपन करेंगे तो OTP कोड आएगा, OTP कोड डालेंगे और अपशर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा होगा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इसको क्लिक करें। जैसे आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डिजिटल कार्ड आ जाएगा, ये देखें। अब इसको आप सेव कर लें जी। तो आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देख लिया। बहुत आसान था ना। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आसानी से जो है वो ये अपशर का अकाउंट बना सकते हैं। इसमें ये कि आप जो है वो जो एक्सपायरी डेट है वो देख सकते हैं, और जो आप अपना पासपोर्ट लेके बाहर जाते थे, किसी टाइम भूल जाते थे, तो आपके मोबाइल में जो है ये डिजिटल कार्ड होगा, तो वो भी जो है वो जिस तरह हम, अगर इकामा नहीं है हमारे पास, तो डिजिटल कार्ड है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से जो है वो आप एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, डिजिटल कार्ड जो है वो अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है डिटेल से समझा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से जो है वो वीडियो बनती है, ये नहीं कि कैमरा खोला और वीडियो बन गई, बड़ी इसमें मेहनत होती है। तो इसको जो बेल आइकॉन है इसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है वो आपको नई वीडियो आने जो आएगी, आपको उसका जो है नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। वीडियो में कमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, आप कमेंट्स जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। कोई भी आपकी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आपके बच्चों के साथ पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम व दायम कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।